हेलो हेलो सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज हम एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं। यहाँ मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, इनके बारे में हम बातचीत करेंगे आगे, ठीक है। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको शादी ना करने के फ़ायदे। शादी ना करने के कितने फ़ायदे होते हैं, कितने फ़ायदे उठा सकते हैं आप शादी ना करने से, ठीक है। अगर आप शादी नहीं करते तो आपको क्या क्या फ़ायदा होगा, आप लाइफ में कितना ग्रो करोगे, कितना कुछ अचीव कर सकते हो अगर आप शादी नहीं करोगे। तो कुछ पॉइंट लिखे हैं जिन पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है मेरा कि आप आत्मखोज यानी सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। मतलब आप खुद को जानने की कोशिश करते हैं अगर आप शादी नहीं करते, क्योंकि आप उस पचड़े से बाहर निकल गए हैं जो आपके समाज ने आपको दिया है कि आप ये करोगे, आप शादी करोगे, आप बच्चे पैदा करोगे, आप उनकी पढ़ाई पे खर्चा करोगे, उनके लिए पैसा कमाओगे। तो इन सब से आप बाहर निकले तो अब आप किस पे ध्यान दोगे? आप ध्यान दोगे अपनी जो सेल्फ रियलाइजेशन है, खुद को जानना कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या पसंद है, मैं क्या करना चाहता हूँ लाइफ में, मैं कहाँ घूमना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, या मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, या मेरे गोल क्या है इस मंथ, इस हफ्ते, इस साल क्या गोल मीट करने हैं, मुझे बॉडी बनानी है, मुझे अच्छा खाना खाना है, मुझे अच्छी जगह घूमने जाना है। तो इन सब पे आप काम करते हो, आप खुद को जानते हो, आप ये जानते हो मुझे क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है, ठीक है। तो पहला पॉइंट मेरा ये हो गया। दूसरा पॉइंट है मेरा कि आसक्ति से मुक्त होते हो आप, अटैचमेंट से मुक्त होते हो, किसी से अटैच नहीं होते। अगर आप फैमिली बनाओगे तो जाहिर सी बात है, मान लीजिए हम मानते हैं कि इंसान के अंदर एनर्जी का पोटेंशियल है 100%, ठीक है। जैसे मोबाइल की बैटरी 100% चार्ज होती है, वैसे इंसान की बैटरी भी रोज मॉर्निंग में 100% चार्ज होती है। अब उसकी एनर्जी कहाँ जाएगी? पहले तो वो जॉब करने जाएगा, वहाँ खपेगी। दूसरा, अपनी बीवी बच्चों के लिए टाइम निकलेगा, वहाँ खपेगी। तो खुद पे तो क्या ही ध्यान ध्यान देगा वो, और ना ही वो जो अटैचमेंट की भावना होती है कि काम करने गया है तो मन कहाँ लगा है, घर पे लगा है, बीवी क्या कर रही होगी, बच्चे क्या कर रहे होंगे, बच्चे स्कूल जा रखे हैं, कोई बुली तो नहीं कर रहा है उनको, कोई किडनैप करके तो नहीं ले गया। तो इन सब चीज़ों में ध्यान जाता है आपका। तो आप इन सब से भी मुक्त हो जाओगे और आप खुद पे काम कर पाओगे, क्योंकि आप अटैचमेंट से मुक्त हो। तो आप अटैच भी नहीं होगे किसी से, इसलिए आप परेशान भी नहीं रहोगे, आप ज़्यादा खुश रहोगे अपने में। तो ये बात हो गई मेरी। अगला पॉइंट है हमारा कि आपको फुल फ्रीडम मिलती है। अगर आप शादी नहीं करते आप पूरी फ्रीडम से जी सकते हो, ठीक है। और उसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि आपको अपने पेरेंट्स को भी छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको पूरी ही फ्रीडम चाहिए तो आपको अपने पेरेंट्स को भी छोड़ देना होगा एक टाइम के बाद। जैसे जानवरों में होता है कि बच्चे बड़े होते हैं, उसके बाद वो अपने चले जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, और उनके माँ बाप दोबारा नए बच्चे पैदा करते हैं, वो सीन चलता है। तो वैसे ही होना चाहिए। पर उसके लिए तुम्हें मेरे भाई या बहन लालची, अपनी लालच ख़त्म करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर तुम प्रॉपर्टी के लालच में हो, दहेज के लालच में हो, या किसी भी और चीज़ के लालच में हो, तो वो चीज़ें तुम्हें ख़त्म करनी पड़ेगी। तो फुल फ्रीडम मिलता है आपको, क्योंकि ना आपके बीवी होंगे ना बच्चे होंगे आपके, ठीक है। तो अब आपको किसी को वो नहीं देना है कि मैं यहाँ घूमने जाऊँ, बीबी मैं यहाँ घूमने जाऊँ, बीबी मैं वहाँ जा लूँ, नहीं जाना। वो बोलेंगे सामने नहीं जाना, और तुम नहीं जाते क्योंकि सबको पता है क्यों नहीं जाते। तो फुल फ्रीडम मिलती है आपको, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, सभी के लिए प्रेम का विस्तार होता है। क्योंकि जब आपके पास कोई है, जैसे मान लो मेरे पास मर्सिडीज है मेरी, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, मर्सिडीज है मेरी, ठीक है, उससे मुझे बहुत प्यार है। तो अब उस पे जो भी आघात करेगा वो मेरा प्रतिद्वंदी बन जाएगा, वो मेरा दुश्मन बन जाएगा सीधे सीधे, क्योंकि वो मेरी चीज है, मैं उससे प्यार करता हूं। पर अब अगर मेरे पास मर्सिडीज हुई ना,
ठीक है। मेरे पास जो भी मुझे गाड़ी मिलती है थोड़े समय के लिए वो मेरी है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सभी चीज़ से प्यार करता हूँ, सभी गाड़ियों से, या जो भी मेरी लाइफ में आता है इम्पोर्टेंस देता है, चाहे वो बाइक हो, साइकिल हो, या वो 3 पहियों वाली होती है ई रिक्शा हो, या जो भी चीज़ हो, एवरीथिंग, ऑटो, जो भी हो, ठीक है। तो उससे भी मेरा प्यार बढ़ेगा। अब इस चीज़ को शिफ्ट कर दो अपनी फैमिली में, ठीक है। तो अगर आप फैमिली को ही पूरा टाइम दोगे, उनसे ही प्यार करोगे, तो उन चीज़ों को जो भी आघात पहुंचाती है चीज़ें, वो आपके दुश्मन बन जाएंगे ऑटोमेटिकली, और आप धीरे धीरे क्या अपने दुश्मन भी बिल्ड करते जाएंगे। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सिंगल लाइफ जीनी चाहिए मेरे भाई या बहन। तो अगला पॉइंट है हमारा स्थान बदलने की सुविधा। अगर आपने शादी की है, बच्चे पैदा किए, तो आप एक ही जगह स्टक हो जाओगे। आप एक ही जगह रहोगे, क्योंकि आपको बच्चों को पढ़ाना है, उनका स्कूल बदलता रहेगा। आपको अपनी बीवी के कंफर्ट के हिसाब से एक जगह पर रहना पड़ेगा, जहाँ आप बिल्डिंग वगैरह भी खड़ी करोगे अपनी, ठीक है। और डिपेंड करता है कि तुम्हें कोई सड़ा हुआ पड़ोसी मिल गया तो तुम वो जगह बदल भी नहीं सकते, क्योंकि तुमने मकान खड़ा कर दिया है वहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप सिंगल होते हो तो आप फ्री हो, आप कहीं भी जा सकते हो। जैसे मैं, अभी मेरा घूमने का मन है, तो मैं अभी हिमाचल का ट्रिप काटूंगा, और अरुणाचल का ट्रिप भी काटना है मैंने, और मैंने लद्दाख का ट्रिप भी काटना है। मैंने कई जगह घूमनी है, और जो जगह मेरे को बेटर लगती है उस टाइम और प्लेस के लिए, वही जगह मेरा घर होगी, ठीक है। तो ये चीज़ का फ़ायदा होता है। और पैसे तो आपके इतने बचेंगे, तो आप कहीं भी शिफ्ट हो सकते हैं आराम से, आपको खर्चे कम हो जाएंगे, पहली बात ये भी है, ठीक है। अगला पॉइंट है मेरा कम पारिवारिक जिम्मेदारी। जब ना बनेगा बांस, क्या था वो, ना बनेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी, पता नहीं क्या था वो, जो भी था। तो कमेंट में बता देना क्या था ये मुहावरा। तो अगर तुम्हारा ना परिवार होगा तो पारिवारिक जिम्मेदारियां कैसी, ठीक है। तो फ्रीडम होगी, फुल फ्रीडम। तुम अपने पे काम कर सकते हो, अपनी हॉबीज डेवलप कर सकते हो, नई नई गर्लफ्रेंड्स बना सकते हो, और आज़ादी से जी सकते हो तुम, ठीक है। तो ये सब चीज़ें फ़ायदा होती है तुम्हें, ठीक है। और कम पारिवारिक जिम्मेदारियां होंगी, ये तो तुम्हारा मतलब मेंटल पीस लेवल अप करेगा, ठीक है। और अगला है हमारा आर्थिक स्वतंत्रता। देखो, आर्थिक स्वतंत्रता, देखो सड़क लेता बोले, ठीक है। तो मजा आ गया। तो आर्थिक स्वतंत्रता, देखो, अगर आप परिवार बनाते हो, आपके पीछे 3 4 5 पेट पलते हैं, तो आपको उतना कमाना भी पड़ेगा, ठीक है। और धर्मों में फूकोगे तुम, समाज में फूकोगे, त्योहारों में फूकोगे, इन बेकार और दो कौड़ी की चीज़ों में तुम अपना पैसा फूकोगे। पर अगर तुम ये सब चीज़ें नहीं पालते और तुम रहते हो सिंगल, तो तुम आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाओगे, क्योंकि 10,000 में तुम्हारा गुजारा आराम से चल सकता है मेरे भाई, मेरी बहन, जो भी देख रहा है। और जितना उसके ऊपर बचता है, वो चीज़ तुम अपने अच्छे खाने, अच्छे पहनने, अच्छे सोचने, अच्छे पढ़ने, नई नई चीज़ें सीखने में लगा सकते हो, ठीक है। और तो अगला पॉइंट है मेरा कि आपको आत्मविकास का अवसर मिलता है, ठीक है। आप अपने पे काम करते हो, आप अपनी ग्रोथ पे काम करते हो, आप अपने गोल्स पे काम करते हो, आप अपने करियर पे काम करते हो, आपको जो भी चीज़ अच्छी लगती है आप वो करते हो। तो इससे क्या होता है, आपका आत्मविकास होता है, आपका लेवल अप होता है। जैसे गेमों में होता है ना लेवल अप, किसी कैरेक्टर के साथ हम खेल रहे हैं तो उसका धीरे धीरे लेवल अप होता है। तो वैसे ही आप भी एक कैरेक्टर हो इस पृथ्वी पे, जिसको धीरे धीरे क्या करना है, अपना विकास करना है, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास,
और हर क्षेत्र में विकास करना है, जिस भी क्षेत्र में आप विकास कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका आत्म विकास होता है। और अगला पॉइंट है हमारा कि आप हॉबीज और नए काम के लिए अधिक समय मिलता है आपको। आप अपनी हॉबीज पे ध्यान दे सकते हो। मान लो आपने अभी अभी चेस खेलना सीखा है, मान लो अभी अभी आपने बैडमिंटन खेलना सीखा है, मान लो अभी अभी आपने गिटार बजाना सीखा है। तो अगर आपकी फैमिली होगी, आपकी शादी होगी अगर, तो आप इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपका आधे से ज़्यादा समय आपके बीवी बच्चों पे ही निकल जाएगा। ठीक है, तो ना आप अपनी हॉबीज़ पे ध्यान दे सकते हो, ना आपको, आप क्या पता आपको गेमिंग पसंद हो, आप ना गेमिंग पे ध्यान दे सकते हो, क्योंकि आपकी बीवी बोलेगी मेरे को समय चाहिए, मेरे को समय चाहिए। ठीक है, या बच्चे बोलेंगे पापा आज घूमने ले चलो, या जो भी। ठीक है, और नए काम मतलब आप अगर अपने पुराने काम से बोर हो चुके हो या आप पुराने काम से परेशान हो चुके हो, तो आप नए काम में शिफ्ट कर सकते हो अगर आप सिंगल हो। ठीक है, और ज़्यादातर इंटरव्यू में तो ऐसा भी पूछते हैं कि तुम्हारी शादी हो रखी है या नहीं हो रखी है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जिसकी शादी हो रखी है तो उसके पीछे बंदूक लेके खड़ा है पूरा परिवार। ठीक है, कि जिम्मेदारी उठा। और जिसकी शादी नहीं हो रखी है उसके पीछे कोई नहीं है, तो वो जॉब छोड़ भी सकता है तुरंत, वो ऐसे स्विच करेगा एकदम से। ठीक है, जॉब वगैरह में। और वैसे एक जगह बंद के तो रहना भी नहीं चाहिए, आपका बुद्धि कुंठित हो जाती है, आपकी दिमाग सड़ जाता है एक जगह। आप जैसे रुका हुआ पानी सड़ जाता है ना, और बहता हुआ पानी साफ रहता है, वैसे अगर रुकी हुई बुद्धि होती है तो वो सड़ती है। तो आपको धीरे 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 चेंज होना चाहिए, आपको चलायमान रहना चाहिए। तो ये भी पॉइंट है मेरा। अगला पॉइंट है हमारा लास्ट पॉइंट, कि आप करियर और अपने लक्ष्यों पर अधिक ध्यान दे पाते हैं। ठीक है, आप कोई करियर है आपका, आप उसमें कोई लेवल आप करना चाहते हैं, तो अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए काफ़ी टाइम निकाल पाएंगे आप अपने करियर के लिए, वरना आपका पूरा ध्यान अपनी फैमिली पे जाएगा, अपनी बीवी पे जाएगा, अपने बच्चों पे जाएगा। और जो आपके गोल्स हैं, जो आपने लक्ष्य बना रखे हैं कि मेरे को ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, उस पर भी आप ध्यान दे पाते हो अगर आप शादी नहीं करते। तो कई फ़ायदे हैं। और आपको बैकग्राउंड में चिड़िया की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी, तो अच्छी जगह रहोगे। अगर दिल्ली मुंबई जैसे घटिया शहरों में रहोगे, ठीक है, पैसे तो कमा लोगे वहाँ, और मेंटल पीस आपका फक हो जाएगा। तो आपको अच्छी जगह में रहनी चाहिए जहाँ पे नेचर हो, चिड़ियों की आवाज़ हो, बटरफ्लाई हो, जानवर हो भांति भांति के, और ऑक्सीजन का लेवल बढ़िया हो, यहाँ पे आपका EQI अच्छा हो, क्योंकि अच्छी आवाज़ आएगी जब अंदर तो अच्छा शरीर ऑटोमेटिकली ही बनेगा। तो बस इतना ही कहना था, बाय बाय। और इनको अप्लाई ज़रूर करना लाइफ में, आपका काफ़ी ग्रोथ होगा। बाय बाय।